नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ अमित झा। देवेंद्र नाथ महतो घायल हो गए थे, घायल के उपरांत वो रिम्स में इलाजरत थे, उसके बाद दिल्ली रेफर हो गए, अब वापस लौटे हैं। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। देवेंद्र जी, अब कैसा है तबीयत? पूरा सुधार तो नहीं हुआ है, बैठते हैं तो या ज़्यादा देर बात करते हैं तो दर्द होता है और पूरी तरह से हम बैठ नहीं पाते हैं। जहाँ जहाँ चोट है वहाँ वहाँ खिंचाव होता है, दर्द होता है। लेकिन हम चूँकि घोषणा किए थे, वादा किए थे कि 5 कदम भी चल पाएंगे तो हम जनता के बीच आएंगे। और आज ही हम बेहतर इलाज के लिए जो 6 दिन मेरा रिम्स में ट्रीटमेंट हुआ प्रशासन की निगरानी पर, उसके बाद दिल्ली चल गए थे चिकित्सक के परामर्श अनुसार, और आज ही हम लौटे हैं और आज आप लोग के बीच आए हैं। और आज आने का यही मकसद है, मीडिया में आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार अपना कार्यकाल का अंतिम सत्र खत्म कर चुका है और एक भी नीति नियम नहीं बनाया और एक भी वादा पूरा नहीं किया। न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न रोजगार का मामला, न बेरोजगारी भत्ता। मतलब यहाँ सारे लोगों को ठगा गया, युवाओं को ठगा गया, महिलाओं को ठगा गया, किसान को ठगा गया, मजदूर को ठगा गया, सबको ठगा गया। इसीलिए चूँकि हम लोग पिछला सरकार रघुवर दास की सरकार पे भी हम लोग पूरे राज्य स्तरीय आंदोलन किए, वर्तमान हेमंत सोरेन के भी सरकार पर हम लोग आंदोलन किए, तो अब किसी पे भरोसा रहा नहीं। इसीलिए अब हम लोग नए इलेक्ट्रल पार्टी बना करके हम लोग अब राजनीतिक पे कदम रखेंगे। चूँकि एक ही रास्ता विकल्प बचता है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके ही हम लोग इस राज्य का जो है कि हम लोग तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। इसीलिए आगामी चुनाव में हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JVKS के माध्यम से हम लोग 81 विधानसभा में चुनाव लड़ाएंगे। क्रांतिकारी साथियों को हम लोग उतारेंगे और मजबूती से हम लोग जो है कि चुनाव के मैदान में उतरेंगे। जी, सहायक पुलिसकर्मी के लिए आप लोगों ने लाठी खाई पुलिस से, उसके बाद उन लोगों ने उनकी जो मांग थी वो भी मान लिया, भारी मन से माना है? नहीं, देखिए, मांग वो नहीं थी, मांग थी कि पूर्ण समायोजन करना, मिनिमम जो है कि 20,000 रुपया का मानदेय देना। लेकिन ये सब मामला पे बात नहीं बनी है, इसलिए अभी भी जो है कि आंदोलन जारी है। और यहाँ देख रहे हैं कि एक तो कोई वादा पूरा नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जैसे बात करें ज़मीन का, तो ज़मीन का लूट यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस तरीके से नौकरी का लूट हो रहा है, यहाँ योजनाओं का लूट हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ज़मीन की लूट की बात करें तो ज़मीन के मालिक यहाँ कोई BDO CO या कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं है। यहाँ का ज़मीन का मालिक यहाँ के भूमाफिया है। वो लोग तय करते हैं कि ये ज़मीन किसका है, ये ज़मीन को कब किसके साथ बेचा जाएगा, यहाँ भूमाफिया तय करते हैं। सवाल ये था कि सहायक पुलिसकर्मियों ने कहा है कि हम भारी मन से जो हमारी जो मांग थी वो हम लोगों ने मान लिया है, अब आंदोलन ख़त्म भी करेंगे। नहीं, अभी तो आंदोलन जारी है। अभी तो हम लोग से मिलने गए थे और बोले कि अभी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक समायोजन की बात नहीं हुई। अभी 1 साल का एक्सटेंशन का बात हुआ है, लेकिन हम लोग 60 साल का एक्सटेंशन की, जब तक उनका 60 साल आयु होता है तब तक जो है कि उनको कार्य विस्तार की हम लोग बात के लिए हम लोग का डिमांड है। अब बात इस पर नहीं, अब वो कह रहे हैं कि कैबिनेट में जो ही हम लोग को मिला वो कैबिनेट में पास हो जाए, हम लोग चले जाएँ। हाँ, तो कैबिनेट से हो तब तो, कैबिनेट से भी तो नहीं हुआ है। उनकी नौकरी 1 साल ही बढ़ाई गई है और सैलरी जो है वो 13,000 ही हो पाई। मतलब ऐसा हुआ है कि बढ़ाया जाएगा 13,000 किया। देखिए, ये बहुत कम है। 7 साल काम करके 13,000 10,000 से शुरुआत किए थे। 7 साल में अगर 1-1 हज़ार को बढ़ाया जाता तो आज 7,000 होता। बहुत आंदोलन हुआ तब जाकर 3,000 बढ़ाया गया है, जो बहुत कम है। मिनिमम जो है कि 7,000 भी बढ़ाते हैं तो 17,000 होता है, तो मिनिमम तो 1,000 के दर से तो बढ़ाना ही चाहिए। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।